Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying the chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. Children, maybe आपकी न्यू बुक में ये चैप्टर नहीं हो, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ। हो सकता है आपकी न्यू बुक हो और उसमें ना हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। Today's topic is the Civil War and this is the page number 40. After the reading of this paragraph, we will write down the notes. So let's start. When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. During 1918 and 1919, the Greens and Whites controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. अब चिल्ड्रन, बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने ज़मीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दे दिया, तो जो रशियन आर्मी थी उसने फिर ब्रेकअप कर दिया, उन्होंने ब्रेकअप शुरू कर दिया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो पीजेंट्स थे, तो उन्हें लगा कि अब हमें होम जाने मिल जाएगा, अपने घर जाने मिल जाएगा, वहीं पर हम बढ़िया अपना खेती वगैरह करके अपना जीवन यापन करेंगे। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल थे और जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने बोल्शेविक के अपराइजिंग का विरोध शुरू किया। उन्होंने उसके लिए षड्यंत्र शुरू किया कि कैसे इसे दबाया जाए। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, जो साउथ रशिया जो थे वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ट्रूप्स तैयार कर ली कि इन बोल्शेविक्स के साथ हम लड़ाई करेंगे और जो कि हमारा जो ज़ार वाला शासन था, प्रो ज़ारिस्ट थे जो वाइट्स थे, उनका कंट्रोल वापस से हम रशियन एम्पायर पर जमाएंगे। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र किया और फिर अपनी ट्रूप्स तैयार करनी शुरू कर दी, आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी। और इसके बाद वो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ जो सेनाएं थी उनके साथ में उन्होंने मिल करके और फोर्सेस तैयार किए। और जो रशिया में जो सोशलिज्म हो रहा था, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। चलिए हम नोट्स देखते हैं। So children, you have to write from here the Civil War. When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolsheviks' uprising. They formed their troops and were called Greens, which would fight against Bolsheviks' red. The pro-Tsar whites controlled most of the Russian Empire. They were supported by French, American, British and Japanese troops. All these fought a war with the Bolsheviks. अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि बोल्शेविक्स ने रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया लैंड का, तो जो सैनिक थे वो चाहते थे कि अपने घर जा कर के जीवन यापन करें, अपना ज़मीन वगैरह में एग्रीकल्चर करके। और जो सोशलिस्ट, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, उन्होंने इसका विरोध किया और ये जो बोल्शेविक्स का जो आइडिया था इसका, उन्होंने उसके खिलाफ में षड्यंत्र शुरू किया। उन्होंने अपनी ट्रूप्स तैयार की जो कि ग्रीन्स कहलाए और जो बोल्शेविक थे वो रेड कहलाए, उसके विरोध में उन्होंने लड़ाइयाँ की। जो वाइट्स थे जो प्रो-ज़ार के कंट्रोल में थे रशियन एम्पायर में, वो उन्होंने फिर से शासन उन्होंने कंट्रोल में करना चाहा और उनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स का सपोर्ट भी मिला। फिर और जो जितने भी ये जो बोल्शेविक्स थे वो उनके साथ फाइट की।
making a socialist society. The Bolsheviks kept industries and banks nationalized during the Civil War. A process of centralized planning was introduced. Rapid construction and industrialization started. An extended schooling system developed. जब बोल्शेविक पार्टी में थे, जो सोसाइटी में जब वो चेंजेस ला रहे थे, तो उन्होंने बहुत जो बैंक्स थे, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया सिविल वार के समय में ही। और उन्होंने जो सेंट्रल प्लानिंग थी उसको उस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरी चीज़ों का उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो और स्कूल वगैरह जो थे उनका सिस्टम भी उन्होंने डेवलप किया। स्टैलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। स्टैलिन बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, हैंस collectivization was the need of the hour. This system would also help to modernize farms. Those farmers who resisted collectivization were punished, deported or exiled. स्टालिन सोचते थे कि जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उन्होंने जो ग्रेन्स है उसको उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, और इसकी वजह से जो शॉर्टेज है ग्रेन की हो रही है। तो उस वक्त समय की आवश्यकता थी कलेक्टिवाइजेशन, और इस सिस्टम ने जो फॉर्म्स थे उनको भी मॉडर्नाइज़ किया। हालांकि लेकिन फिर भी उस वक्त जो फार्मर्स थे जो कलेक्टिवाइजेशन कर रहे थे, फिर उनके लिए नियम निकाला गया कि उनको पनिश किया जाएगा या फिर उनको निर्वासित ही कर दिया जाएगा देश से। ग्लोबल इन्फ्लुएंस। By the 1950s, it was recognized in the country and outside that everything was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. Though its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, the essential freedom to its citizens was being denied. However, it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russians, but in each country the ideas of socialism were rethought in the variety of different ways. इसमें क्या हुआ, जो कंट्री थी और कंट्री के बाहर जो रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, वह एक नए आइडिया के साथ उन्होंने उभारा। इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जो थे वो तो डेवलप थे, लेकिन फिर भी जो पुअर लोग थे उनका बहुत ज़्यादा उद्धार उसमें नहीं हो पाया। फिर जो लोग थे, सिटीजन्स थे, उनको फ्रीडम की ज़रूरत थी, वो फ्रीडम भी उनको नहीं मिल पा रही थी। हालांकि जो सोशल आइडियाज़ थे उसको लोग एंजॉय कर रहे थे रशिया में, और जो नए नए चेंजेस हो रहे थे वह उनके फ़ायदे की चीज़ें थी। लेकिन फिर भी कंट्री में जो सोशलिज्म लाया गया, सोशलिज्म का जो आइडिया था उसमें कुछ और डिफरेंट की आवश्यकता थी, कुछ और डिफरेंट उसमें होना ज़रूरी था। तो चिल्ड्रन, हियर इज़ अ चैप्टर completed. So children, here is given the exercises, activities and exercises. So you have to do the exercise questions, okay? Because these activities are based on the imagination. You have to solve the questions, okay? And other exercise, here are given the 6 questions, so you have to do all these questions. Children, in the next video we will start the new chapter